जैसा कि हम सबको पता है कि एंशिएंट रूइंस वाला आर्क हो चुका है शुरू, और यहाँ पर ज़ियाओन को बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। अब वो यहाँ पर लाइव सुनजे वगैरह से तो मिल चुका था और काफी टाइम से इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर कब वो स्पेशल सील है जो कि एंशिएंट डाओशैंग रिमेन्स को प्रोटेक्ट कर रही है वो खुलेगी, और आखिर में जाकर वो खुली ही जाती है और उसमें से बहुत ज्यादा वॉलेंट एनर्जी रिपल निकलती है। और जिस टाइम पर ज़ियाओन अंदर जाता है उसको देखने के लिए मिलती है एंशिएंट डीमन फीनिक्स क्लैन की फैंग क्विंगर, और टैंग ज़ेन भी आया हुआ है यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में बर्निंग फ्लेम वैली से। और तो और यहाँ पर ज़ियाओन को 10 अर्थ डीमन पपेट देखने के लिए मिलेंगे इस एंशिएंट रून्स के अंदर। लेकिन ज़ियाओन क्या इनको रिफाइन कर पाया? क्योंकि सोचो अगर उसने 10 डीमन पपेट को रिफाइन कर लिया तो उसकी पावर किस लेवल पर पहुंच जाएगी। तो बिना इंतजार करते हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो एक स्पेशल सील होती है जो कि एंशिएंट डाओशैंग रिमेन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो शैटर हो जाती है, उसमें तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली एनर्जी रिपल्स निकलती हैं, जिसको देखकर जो ट्रेजर हंटर्स रहते हैं उनकी आंखें जगमगा जाती हैं। ज़ियाओन को डेंजर सेंस होता है, इसलिए वो जल्दी से रिट्रीट कर जाता है अपने ग्रुप के साथ, जिससे कि उस डेडली ब्लास्ट का असर उसके ऊपर ना हो। अब जैसे जैसे केओस धीमे धीमे करके सैडल होती है वो कॉशियसली आगे की तरफ बढ़ जाते हैं उस मैसिव सी की तरफ बोन्स के, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा जो फ्लेम कलर्ड हॉल होता है वो उस मिस्ट में से निकलता है। अब ये जो एंशिएंट हॉल था वो इतना ज्यादा महान था, इतना ज्यादा बड़ा था कि ज़ियाओन ने इससे पहले अपनी जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं था इतनी अच्छी चीज, जो कि दिखा रहा था कि डाओशैंग की पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। अभी आगे आने वाले कुछ पार्ट्स में ज़ियाओन डाओशैंग से भी मिलेगा, भले ही उसकी बोन्स होती है लेकिन वो डाओशैंग में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई होती है जिससे वो जिंदा हो जाता है। तो बहुत कुछ होने वाला है, सब लोग उतावले हो जाते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनमें से कोई भी रश नहीं कर रहा था। गाइस फाइनली हम ले आ चुके हैं वो कोर्स जिसको देखकर कोई भी बंदा एक यूट्यूबर या फिर एक एनिमे यूट्यूबर बन सकता है। और तो और उसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर बन के अर्निंग्स कर सकते हो, जिसमें हमने 8 से 9 स्ट्रीम्स बताई हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो मनी अर्न करने के लिए अपने कंटेंट के थ्रू। इसमें 4 वीडियोस होने वाली हैं जिसकी हमने 2 ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और 2 अगले हफ्ते में आने वाली हैं। तो अभी के अभी आप लोग ले 199 वाली मेंबरशिप, उसके साथ में आपको ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी और टैंग ज़ेन वर्सेस हुआ वाली फाइट भी फ्री में ही मिल जाएगी। ज्यादा इंतजार ना करें, इसमें हमने बताया है अपने 6 इयर्स का एक्सपीरियंस, जिसको देखकर कोई भी बंदा समझ सकता है कि असल में एक यूट्यूबर कैसे बना जाता है। उनको पता थी ये बात की डेंजर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। अब ज़ियाओन वेट करता है, वो नोटिस करता है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा कोल्ड नजरें जो कि उसके ऊपर गड़ी हुई हैं। वो थी फैंग क्विंगर जिसके साथ ज़ियाओन की फाइट हुई थी, जिस टाइम पर दोस्त उनकी मीटिंग हो रही थी। और ये फैंग क्विंगर आती है हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब से। और हम आपको बता दें इसका जो चीफ है ना, जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है इसमें, वो हॉल ऑफ सोल की चीफ से भी ज्यादा पावरफुल है। और फैंग के बगल में खड़ा हुआ था एक पावरफुल व्हाइट हेयर्ड मैन जो कि एक एलाइट मेंबर था उसके ट्राइब का। वो समझ जाता है ज़ियाओन को देखकर कि इसके पास में डीमन फीनिक्स एसेंस ब्लड है, इसलिए वो प्लॉट करते हैं इससे कि उसको कैप्चर कर सकें। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया तो वो उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस ब्लड लाइन की पावर को और वापस ले सकते हैं। लेकिन ज़ियाओन इस चीज को देखकर बिल्कुल भी घबराता नहीं है। वो सोचता है कि भले ये व्हाइट हेयर्ड मैन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खुद भी समझता था कि ये जो पावर इनहेरिटेड होती है ना, ये अलग होती है उस पावर से जो कि बंदा मेहनत करके हासिल करता है। वो कॉन्फिडेंट था अपनी एबिलिटी में कि ये जो बंदे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड लाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं, वही मैंने पूरी मेहनत से सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया, इसलिए मैं इनको हरा सकता हूँ। वो इस पूरे एरिया को सर्वे करता है, उसके बाद नोटिस करता है कि काफी सारे जो ओल्ड एनिमीज हैं इन एक्सपर्ट्स के बीच में हैं, जिसमें कि विंड लाइटनिंग पैवेलियन भी थी, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब भी था और आई सिल्वर वैली भी था और प्रोफाउंड ज़ियाओन सेक्ट भी था। ये जो सारे फैक्शंस हैं उनकी दुश्मनी ज़ियाओन के साथ ऑलरेडी चल रही है। उसको रियलाइज होता है कि वो शेर के पिंजड़े में आ गया है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर बहुत सारे शेर हैं और उसको अकेले सबका सामना करना पड़ेगा।
वो बहुत ज्यादा सतर्क रहता है, लेकिन आगे भी बढ़ने वाला था किसी भी हाल में। इतने सारे थ्रेट्स थे जो कि उसको सराउंड करे हुए थे कि उसको मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसी वजह से ये जो डाओ शेंग का इनहेरिटेंस होने वाला है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उसको। ज़ियाओन को देखने के लिए मिलते हैं बिंग ही जुन से, आइस रिवर वैली से, और ज़ेन तियाननान प्रोफाउंड ज़ियाओन सेक्ट से। ये जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी ज़ियाओन से दुश्मनी लेकर रखे हुए थी। और तो और जो बिंग ही जुन से होता है, उसने तो ज़ियाओन के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करी थी। ज़ियाओन सेंस कर लेता है इनके किलिंग इंटेंट को, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, लेकिन वो किसी भी हाल में हार नहीं मानने वाला था। उसको पता थी ये बात कि जब तक ट्रेजर नहीं मिल जाता है उससे पहले तो वो उससे नहीं टकराने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को किसी भी हाल में कम करना नहीं चाहेंगे। अभी इस टेंस एटमोस्फेयर में टैंग हुअर भी आई हुई थी, जो कि यंग मिस है बर्निंग फ्लेम वैली की। वो ज़ियाओन को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसको बुलाती है अपने पास में। और उसके साथ उसके फादर टैंग ज़ेन भी आए हुए थे, जो कि चीफ थे बर्निंग फ्लेम वैली के। टैंग ज़ेन ग्रीट करते हैं ज़ियाओन को वार्मली, और वो एक्नॉलेज करते हैं कि उसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। वो अभी थोड़े टाइम पहले ही जीता था पिल कंपटीशन को, और अब वो दोजोन क्लास में भी आ गया है। उसने ये सब कुछ करा है सिर्फ 2 साल के अंदर। टैंग ज़ेन को ये बात पता थी कि ज़ियाओन की तरफ काफी लोग शेर की तरह घूर के देखने में लगे हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ज़ियाओन ने भी पास्ट में उनकी बेटी के लिए फायर बोधिसत्व पिल बनाई थी। अब ज़ियाओन सारी चीजों को ज्यादा लेना शुरू कर देता है, इसलिए जो ग्रैंड हॉल होता है जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, वो ट्रैम्बल हो जाता है। एक मैसिव रेड स्टोन डोर जो रहता है वो धीमे धीमे ओपन हो जाता है, और वो रिवील करता है एक डार्क टनल को, जो कि रिमेन्स तक ले जा रही थी। वो इस अपॉर्चुनिटी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। काफी सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अंदर आ रहे थे, और वो सोच रहे थे कि वो इस लेजेंडरी तियान क्लास डाओ स्किल को सीज करके रहेंगे, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये जो जल्दबाजी होती है वो उनके लिए जानलेवा बन जाती है, क्योंकि ये जो टनल होती है उसमें बहुत ज्यादा डेडली ट्रैप्स होते हैं, बॉइलिंग लावा होता है, और डीमनिक ब्लू फायर पिलर्स होते हैं, जिसने जैसे ही कुछ बंदे अंदर जाते हैं उनको जलाकर खाक कर दिया था। अभी इस चीज को देखकर बाकी एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्गर फैक्शंस होते हैं उनको अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो अपनी डाउ की डिफेंसेस को करते हैं एक्टिवेट और आगे बढ़ जाते हैं। टैंग ज़ेन भी अपने ग्रुप को लीड करता है अपनी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को बुलाकर, जिससे कि वो उन सबको शील्ड कर सके। ज़ियाओन को भी रिकॉग्नाइज हो जाती है, इसलिए वो भी अपनी हेवनली फ्लेम्स को बुलाता है, और इसलिए टैंग ज़ेन भी उससे कहता है तुम्हारे पास तो ऑलरेडी हेवनली फ्लेम्स है, इसलिए तुम भी जल्दी से आ जाओ। ज़ियाओन फिर अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को अनलीश करता है, जो कि उसको पूरी तरीके से एनवेलप कर लेती है, और जितने भी उसके साथ में आए होते हैं उनको भी। ये जो साइट थी फ्लेम की, उसको देखकर टैंग ज़ेन तो डर ही जाता है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम होती है वो डर के मारे कांपना शुरू कर जाती है, और ऐसा उसने शायद ही आज तक देखा था। उसको रियलाइज होता है कि ज़ियाओन की फ्लेम कुछ इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ में इवॉल्व हो चुकी है, जिसके आगे उसकी पहले वाली फ्लेम्स भी कुछ नहीं थी। अब ज़ियाओन देखता है कि उसके साथ में आने वाले बंदे प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली अपने ग्रुप को ले जाता है उस फायर पाथ में। जितने भी स्टर्न एक्सप्रेशंस होते हैं उसके आसपास, उन सबको इग्नोर कर देता है, क्योंकि इतनी पावरफुल फ्लेम को देखकर तो कोई भी हैरान हो जाता है। अब जो टैंग ज़ेन है वो अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाया कि ज़ियाओन उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। वो उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो यंग मैन है वो सच में एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंडिविजुअल बन चुका है। ज़ियाओन का जो ग्रुप होता है फिर उस फायर में घुस जाता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस ब्लू फ्लेम्स भरी हुई थी, जो कि उनकी डॉक्टर को लिटरली पिघला सकती थी। अब वो बाकियों को देखता है कि वो तो इस हीट को सह भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहीं जो ज़ियाओन होता है वो उस 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से प्रोटेक्टेड था, इसलिए वो आगे बढ़ता जा रहा था। काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसके रास्ते में आते हैं, लेकिन उनकी जो डाक्यू रहती है वो हाल के हाल कंज्यूम हो जा रही थी, और सिर्फ कुछ बंदे आगे बढ़ पा रहे थे। वो देखते हैं कि जो आइस रिवर वैली का ग्रुप है वो एकदम से डिसअपियर हो गया है, इसलिए ज़ियाओन सोचता है कि जो ट्रू एंट्रेंस होगी एंशिएंट रिमेन्स की वो इस फायर पाथ के एंड में तो नहीं होगी, बल्कि इस लावा के नीचे है। इस चीज़ को जानने के बाद वो और उसकी टीम, जिसमें कि लिटिल फेक डॉक्टर और त्याना जुनजे भी थे, वो उस मोल्टेन लावा में चले जाते हैं, और ऑफ कोर्स उनको हेवनली फ्लेम्स प्रोटेक्ट करके रखे हुए थी। अब थोड़े टाइम तक डूबने के बाद वो एक हिडन स्टोन टनल के ऊपर आते हैं, जो कि उस फायर पाथ के नीचे थी। वो रियलाइज करते हैं कि ये जो फायर पाथ है वो ट्रैप है, जिससे कि जो भी बंदे यहाँ पर होते हैं वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएं।
अब वो जैसे जैसे एडवांस करते जाते हैं वो पाते हैं अपने आप को एक स्पेशियस अंडरग्राउंड एरिया में, जो कि स्क्वायर तक जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे पावरफुल फैक्शंस होते हैं, जिसमें कि हेवन, डीमन, फिनिक्स ट्राइब और आइसरोर वैली भी थे। और उस स्क्वायर के एज पर था एक बहुत मैसिव स्टोन डोर, जिसको कि 10 मोशनलेस सिल्वर स्किन के जो फिगर्स रहते हैं, जिनकी आईज बिल्कुल हॉलो होती हैं और जो कि थे अर्थ डीमन पपेट, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए थे। ज़ियाओन इनको देखकर शॉक हो जाता है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये सच में बहुत ज्यादा सही चीज हो सकते हैं उसके लिए, अगर वो इनको अपने काबू में कर ले। उसके बाद उसका ध्यान फिर से सोल बेबी फ्रूट के ऊपर आ जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी उस सोल बेबी फ्रूट को लेना पड़ेगा। उसके बाद वो त्यान क्लास की डाउ स्कूल को लेगा। अब जिया के पास थी बहुत यूनिक एबिलिटी, इसलिए वो सेंस करती है यहाँ पर नेशनल ट्रेजर्स को। ज़ियाओन उसको असाइन कर देता है कि वो जल्दी से जल्दी सोल बेबी फ्रूट को ढूंढे और बाकी जो लोग हैं वो आगे आने वाले चैलेंजेस का सामना करेंगे। तो ये ज़ियाओन रिफाइन करेगा बहुत सारे अर्थ डीमन पपेट को, और यहाँ पर लिटरली हो सकता है कि वो पूरी आर्मी खड़ी कर डाले। वो सब कुछ हम लोग देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड यस, जिसको भी यूट्यूबर बनना है और सारी वीडियोस देखनी है वो जल्दी से जल्दी ले मेंबरशिप।